सीट और अच्छा, एक्स पाथ क्लियर हुआ। अब पेरेंट चाइल्ड क्लियर है? क्या दिक्कत आ रही है भाई? देखो फिर कहे, एक ही चीज़ है कि मेन चीज़ है कि टाइम देना पड़ेगा और ध्यान धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ, इसमें टाइम लगता है। कोई भी नया सिनेरियो होगा, किसी को भी करना होगा, हमें भी करना होगा, तो हमें टाइम लगेगा। हमें पहले समझना पड़ेगा किस तरह से स्ट्रक्चर है, कैसे नहीं है, हमें करना क्या है, हमें किस पे काम करना है, हमें किसे ढूंढना है। अपना मेन टारगेट याद रखो कि कई बार तुमको एक सिंगल ढूंढना होगा, कई बार तुमको मल्टीपल ढूंढना। भाई जब फाइंड एलिमेंट्स वाली सिनेरियो होगा, जैसे कई बार होगा कि कईयों पे वही काम करना होगा, तब वहाँ तुम्हें कई ढूंढने होंगे, इसलिए ऐसा एक्स पाथ लिखना होगा जो कईयों से मैच करे। और कई बार ऐसा होगा कि ऐसा लिखोगे जो क्या करे, किसी एक यूनिक पे काम करे। तो ये हमेशा डिपेंड करेगा तुम्हारे सिनेरियो के ऊपर। तरीका वही है कि अगर उसके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो मतलब जैसे मान लो तुम्हें 10 एलिमेंट में कोई एक ही काम करना है, जैसे 10 का टेक्स्ट लेके आना है, या 10 पे एक एक करके क्या करना है, क्लिक करना है, कुछ भी करना है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो तुम्हारे लिए फिर क्या ऑप्शन बचता है कि उसे वो करना कि भाई देखना उनके बीच में क्या कॉमन है, और कई बार उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो फिर ऊपर जाओगे, कोई एक ऐसा पेरेंट देखोगे जिसके अंदर वो सारे के सारे आते हो, तो एटलीस्ट वो कॉमन है कि वो ऐसा इंसेस्टर है जो उन सबका क्या है, उन सबका क्या है, पेरेंट। तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन दे के और फिर उसके अंदर जो कुछ कॉमन दिख रहा है उसके सहारे, चाहे टैग के सहारे, चाहे जैसे करना उतना ही है सिर्फ, और कुछ नहीं। बस बाकी तुम्हें ध्यान देना है, ओपन कर करके देखना है, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। किसी भी एप्लीकेशन पे करोगे, उसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि बिना किए हो जाएगा, वो तो करना ही पड़ेगा। कोई भी एक नया एप्लीकेशन हमें भी दोगे, हम भी देखेंगे तो हमें भी टाइम लगेगा। हम भी पहले समझेंगे कैसा स्ट्रक्चर है, क्या उनके बीच में कॉमन है, नहीं कॉमन है तो कौन सा इंसेस्टर ऐसा है, तो कौन सा ऐसा पेरेंट है जिसके अंदर वो सारे के सारे पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर उस हिसाब से हम भी बनाएंगे। ठीक है सर, जैसे हमारे सामने ऐसी समस्या है, जैसे हम किसी लिंक पे होवर करें और जैसे हम उसको इंस्पेक्ट करें, लेकिन जैसे हम उस पर डोम पे जाएं वो गायब हो जा रहा है। ये होता है। इसके लिए एक ऑप्शन होता है फ्रीज करने का, एक ऑप्शन होता है इसी क्रोम में, एक ऑप्शन होता है, तुम उसे क्या कर देते हो उस टाइम पे, फ्रीज कर देते हो। सर मतलब मैनुअली ही नहीं निकल पा रहा। हाँ, वही मैनुअली ही बात है, ऑटोमेशन से फ्रीज नहीं करोगे, मैनुअली ही फ्रीज करने की बात करते, तुम इंस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे होगे। क्योंकि जैसे ही उसके ऊपर राइट क्लिक करते होगे और कर्सर हटाते होगे या राइट क्लिक करके इस पर क्लिक करते होगे, वो गायब हो जाता है। ठीक है, जब गायब हो जाएगा तो फिर उसका एक्स पाथ तुम ढूंढ ही नहीं पाते, है ना। चलो बता रहे हैं, पहले ये देखते हैं। और फॉलोइंग सिबलिंग का यूज देखा, समझ में आया ना। जैसे अच्छा, जैसे फॉलोइंग सिबलिंग है वैसे ही एक फीचर और भी है। जैसे मान लो हमें इस पे क्लिक करना, इस प्लस बटन, ध्यान से समझना। अच्छा, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट किया, वो इमेज थी, इसके पास क्या एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं, इमेज। हाँ, इमेज है। मान लो इसके पास कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर क्या करोगे, इसके पेरेंट को देखोगे, ध्यान से इसको किसे देखोगे, पेरेंट को। मान लो तुम्हें प्लस पे क्लिक करना है लेकिन इसके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्लियर इन्फॉर्मेशन किसके पास है, इसके पास, ओपन कर, ये वाला देखो ध्यान से, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, इसके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन है। एल्ट है, एल्ट की वैल्यू क्या है, ओपन कैलेंडर। तो तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन इस कैलेंडर की है, लेकिन काम किस पे करना है, प्लस पे। ठीक है, इसके सहारे तुम्हें इसे ढूंढना। ठीक है, और 6 चलो यही देखते हैं। तो इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं पहले। अच्छा, एल्ट है,
ठीक है, ये दिखा। अब इससे तो यहाँ पहुँच गए, इसको थोड़ा छोटा करके इसकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन पहचानना किसे है? इसे। तो यहाँ से यहाँ तो डायरेक्ट पहुँच नहीं सकते, यहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो? इस टीडी के पास। अच्छा यहाँ तो देखो, अब एक चीज़ ये देखो, अभी तक तुमको बताया गया है पेरेंट से चाइल्ड तक पहुँचना। अभी तक तुम्हें बताया गया है क्या? पेरेंट की इंफॉर्मेशन है, उसके सहारे चाइल्ड को ढूंढना। आज देखो तुम्हें कुछ अलग करना पड़ रहा है, तुम्हारे पास चाइल्ड की इंफॉर्मेशन है, लेकिन तुम्हें ढूंढना किसे है? पेरेंट। ध्यान से समझो, डबल स्लैश या स्लैश लगता था किसके लिए? लेफ्ट साइड में पेरेंट रहता था, राइट साइड में चाइल्ड। पहले पेरेंट को ढूंढता था, पेरेंट के अंदर फिर किसको ढूंढता था? चाइल्ड को। आज तुम्हारे पास चाइल्ड है और लेकिन तुम्हें ढूंढना किसे है? पेरेंट। ये चीज समझो, चाइल्ड है और ढूंढना किसे है? पेरेंट को। अगर पेरेंट है, चाइल्ड को ढूंढना है तो स्लैश या डबल स्लैश लगा देते हो, लेकिन जब चाइल्ड है और पेरेंट को ढूंढना है तब स्लैश या डबल स्लैश काम नहीं करता। यहाँ देखो कुछ उल्टा हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है? स्लैश लिखना है और इसके बाद लिखना है पेरेंट डबल कोलन। पहुंच गए ना तुम? देख रहे हो, इसके सहारे हम इसको ढूंढ रहे हैं, जबकि इसके पहली क्लासेस में हम पेरेंट के सहारे चाइल्ड को ढूंढ रहे थे। आज हम चाइल्ड के सहारे पेरेंट को भी ढूंढ सकते हैं। उसके लिए हमें ये वर्ड इस्तेमाल करना है क्या? पेरेंट। सिंगल स्लैश जैसे लगाना है और फिर क्या लिखना है? पेरेंट डबल कोलन टीडी। याद करो, फॉलोइंग सिबलिंग का भी ऐसे ही था ना, जिसके सहारे उसको ढूंढ रहे थे तो पहले उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे थे, स्लैश फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग डबल कोलन और उसका टैग। वैसे ही चाइल्ड के सहारे पेरेंट को भी ढूंढा जा सकता। अब ये बताओ, अभी पूरी बात नहीं, हमको तो यहाँ पहुँचना है। अब इससे इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन किससे है? इससे। और ये इसका क्या है? सिबलिंग। ये टीडी दोनों सिबलिंग है कि नहीं है? देखो दिखते हैं साफ साफ यार, कौन सिबलिंग है कौन नहीं है। ये देखो दोनों सिबलिंग है कि नहीं है? देखो ये टीडी पे शुरू हुआ, टीडी पे खत्म हुआ, ये टीडी पे शुरू हुआ, टीडी पे खत्म हुआ, दोनों एक ही लाइन में है कि नहीं? और दोनों इस टीआर के क्या है? चाइल्ड है। तो दोनों आपस में क्या कहे जाएंगे? सिबलिंग, या दोनों भाई हैं। अब हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए, अब हमको यहाँ से यहाँ। लेकिन याद करो, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? फॉलोइंग सिबलिंग। फॉलोइंग सिबलिंग का मतलब है मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन है और इसके आगे वाले को ढूंढना। हाँ समझ रहे हो ना? इसको इसकी इंफॉर्मेशन है, इसको ढूंढना है, तो क्या कर रहे थे? फॉलोइंग सिबलिंग। फॉलो मतलब फॉलो करना, मतलब जो आगे है, जो फॉलो। जैसे अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो वो आगे है और हम पीछे, है ना? तो याद, तो ये देखो समझो कि ये एक तरह से आगे है, ये पीछे है और ये आगे है। इसके सहारे, अगर इसके सहारे हमें इसे ढूंढना हो तो हम रिलेशन यूज करेंगे किसका? फॉलोइंग सिबलिंग का, क्योंकि इसके सहारे हमें आगे वाले को ढूंढना है जिसको ये फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ देखो उल्टा है, हमें इसके सहारे पीछे वाले को ढूंढना है। ये तो पता है ना, आगे कौन है पीछे कौन है? भाई ये स्टूडेंट चलता कहाँ से है? ऊपर से ना। ये पीछे है और ये आगे है। अगर पीछे वाले के सहारे आगे वाले को ढूंढना हो तो इसकी इंफॉर्मेशन दोगे और फिर बताओगे क्या? फॉलोइंग सिबलिंग। और इसकी इंफॉर्मेशन दोगे तो ये कहाँ पहुँचेगा? आगे पहुँचेगा। लेकिन अगर कभी आगे हो और ढूंढना किसे हो? पीछे वाले को, तो ये रिलेशनशिप फॉलोइंग सिबलिंग नहीं है, ये प्रेसीडिंग सिबलिंग है। जैसे फॉलोइंग फॉलो करते हैं तो मतलब जो आगे होता है उसे फॉलो करते हैं, वैसे ही क्या होता है? प्रेसीड करने का मतलब जैसे याद नहीं है, हम लोग हिंदी में पढ़ते थे तो एक चीज़ नहीं होता था कि ये वर्ड किससे शुरू हो रहा है? प्रत्यय या क्या था, कुछ हिंदी में था ऐसे कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कर पे ख़त्म हो रहा है, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके स्टार्टिंग में ये आ रहा है। तो समझ रहे हो? फॉलोइंग सिबलिंग मतलब आगे वाला, प्रेसीडिंग सिबलिंग मतलब पीछे वाला। हमको इसके सहारे इसको ढूंढना है, तो ये रिलेशन फॉलोइंग सिबलिंग नहीं है। इसका फॉलोइंग सिबलिंग कौन होगा? देखो ध्यान से, इस टीडी का फॉलोइंग सिबलिंग ये है, ये है, ये है। इसका फॉलोइंग सिबलिंग ये नहीं है।
ये जो है इसका क्या है, प्रेसीडिंग सिबलिंग। प्रेसीडिंग का मतलब जो इसके पहले आ रहा हो, पिछला। तो यहाँ लिखो स्लैश प्रेसीडिंग, स्पेलिंग लिखते हैं प्रेसीडिंग हाइफन और फिर क्या सिबलिंग, डबल कॉलन और डबल कोलन टीडी। लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखो ध्यान से। हम ना 1 ऑफ 3 वाली बात तो छोड़ दो, पहले ये देखो हम इस पे थे ना, हम इसकी इंफॉर्मेशन दे के पेरेंट से कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे। पेरेंट से कहाँ तक पहुँचे, टीडी तक, पहले के पास चला गया। भाई देखो हमने इसकी इंफॉर्मेशन इसकी इंफॉर्मेशन से कहाँ पहुँचे, पेरेंट्स। फिर हमें पहुँचना किसका है, सिबलिंग पे, और वो भी कैसा, पहले वाले सिबलिंग पे। तो वो कैसा सिबलिंग है, प्रेसीडिंग से, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखो, जब भी तुम प्रेसीडिंग सिबलिंग लगाते हो, अच्छा बताओ इससे पहले के इसके कितने भाई हैं, 2 और हैं इसके अलावा, 1 2 3 तीसरा भाई है ना। यस सर। इसके आगे इसके कितने भाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 भाई इसके आगे हैं और 3 भाई इसके पीछे। जब फॉलोइंग सिबलिंग करते हो, अगर हम इसी की इंफॉर्मेशन देंगे फॉलोइंग सिबलिंग से, जरा देखते हैं ये चीज देखो। हम प्रेसीडिंग सिबलिंग नहीं लिख रहे हैं अभी, वन ऑफ 7 आया, लेकिन ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, आगे वाले पे ना, आगे वाले पे कर रहा है कि नहीं, इस टीडी के आगे वाले टीडी पे कर रहा है कि नहीं। टीडी शुरू हुआ, टीडी खत्म हुआ, इस टीडी के कहाँ कर रहा है, आगे वाले पे कर रहा है कि नहीं। लेकिन ये चीज देख रहे हो हमने क्या लिखा है, पहले ये देखो फॉलोइंग सिबलिंग डबल कोलन टीडी, तो मतलब इसे पॉइंट कर रहा है आगे वाले को, और वो भी किसको, पहले को। मान लो हमें दूसरे पे आना हो तो डबल स्लैश टीडी करना पड़ेगा, उसके सर अंदर का कोई भी रहेगा, या इंडेक्सिंग आपको बताई गई है, हाँ 2 लिख दो तो कहाँ जाएगा, दूसरे वाले पे। बताया था उसमें जैसे तीसरे वाले पे जाना हो तो 3 3 लिख दो। वैसे तो ये ऐसे भी कर सकते हो, फॉलोइंग सिबलिंग टीडी डबल कोलन टीडी लिखे, फिर स्लैश फॉलोइंग कर दो, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा ना। मान लो हमें इसके तीसरे पे पहुंचना हो, अगर हमें पहले पहुंचना होगा तो क्या लिखेंगे, बस टीडी लिख देंगे, कहाँ पहुंच जाएगा, पहले पे। टीडी 2 लिख देंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, दूसरे सिबलिंग पे। टीडी 3 लिख देंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, तीसरे पे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले ये रिलेशन बोलो। यस सर। देखो ये है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। फॉलोइंग सिबलिंग डबल कोलन टीडी का मतलब क्या हुआ, उसका सिबलिंग होना चाहिए, उसके आगे होना चाहिए, और उसका टैग क्या होना चाहिए, टीडी होना चाहिए। तो टीडी तो कई है, अगर कुछ नहीं दोगे तो किस पे काम करेगा, हमेशा पहले पे। और अगर 2 दे दोगे तो किस पे काम करेगा, दूसरे पे। 3 दे दोगे तो किस पे काम करेगा, तीसरे पे। 4 दोगे तो चौथे पे। और एक वर्ड हमने शायद लिखना और बताया होगा आप लोगों को, बताया कि नहीं इंडेक्सिंग में ये वर्ड। एक वर्ड ये भी चलता है जहाँ इंडेक्सिंग करते हो ना कभी, 1 2 3 4 5 लिखते हो, 1 2 3 4 5 मत लिखो, सीधे क्या लिख दो, लास्ट और पैरेंथेसिस। तो कहाँ जाता है, अंतिम। अगर 7 है तो 7वें पे, 15 होंगे तो 15वें पे, 25 हो तो 25वें लास्ट। देखो कैसे लिखा, चलो लिख देते हैं इसे नोटपैड पे। क्या करो, लास्ट वाला अच्छा माना जाए, बताते हैं क्यों। लेकिन सर आपने बोला था जैसे इंडेक्सिंग करने वैसे हमने बोला है, लेकिन देखो अब ऐसा तो है नहीं एकदम ही बेकार होता तो होता ही नहीं, लेकिन कभी कभी ये भी काम का होता है। हमेशा यूज में नहीं लाना है, लेकिन कभी कभी ये भी काम का होता है ना। कभी कभी जहर भी काम का होता है कि नहीं भाई, जरूरी नहीं है अपने ही खाओ, गेहूं में डाल दो कीड़े नहीं लगेंगे, इसका मतलब थोड़ी ना है कि अब जहर है तो हम हर जगह इस्तेमाल करेंगे। स्टेरॉइड वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। ये देखो टीडी है, ये तो फॉलोइंग से समझ रहे हो कहाँ जाता है, लेकिन जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं अभी तुम लोगों ने उसको नोटिस नहीं किया। फिर से देखो हम इसको हटा रहे हैं, कहाँ पहुँचा, अभी कोई सिबलिंग नहीं है तो वहाँ पहुँचा, यहाँ से कहाँ पहुँचा, यहाँ। अगर हमने फॉलोइंग सिबलिंग लिखा और टीडी लिखा तो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। अगर हम प्रेसिडेंट सिबलिंग लिखें, अगर हम क्या लिखें, प्रेसिडेंट सिबलिंग लिखें और टीडी लिखें, देखो ध्यान से, ए लो स्लैश
हाइफन कहाँ पहुंचेगा, उससे जस्ट पहले ना, टॉप वाले पे। लेकिन देख रहे हो जस्ट पहले पे, हाँ देखो यही बात है, जस्ट बड़े भाई के पास नहीं पहुंचा, टॉप पे जो सबसे बड़ा भाई है उसके पास पहुंचा। यही थोड़ा सा प्रेसीडिंग और फॉलोइंग सिबलिंग में क्या होता है, आदमी कंफ्यूज होता है। आदमी को लगता है कि फॉलोइंग सिबलिंग भी, जैसे फॉलोइंग सिबलिंग जस्ट बाद वाले को ट्राई करता है, प्रेसीडिंग सिबलिंग, जैसे फॉलोइंग सिबलिंग के साथ क्या होता है, फॉलोइंग सिबलिंग लिखो, टैग दो और कोई इंडेक्सिंग मत यूज करो, तो किसे पॉइंट करता है, जस्ट बाद वाले को। लेकिन अगर प्रेसीडिंग सिबलिंग लिखो और टैग लिखो और कुछ भी मत लिखो तो पहले वाले को नहीं, जस्ट पहले वाले को नहीं करता, उन सब में जो सबसे पहला होता है उसे, ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि यही चीज अब हम लोग क्या होते हैं स्टार्टिंग में कंफ्यूज होते हैं। हमें लगता है कि यार जैसे फॉलोइंग सिबलिंग जस्ट आगे वाले पे ट्राई करता है, वैसे प्रेसीडिंग सिबलिंग कहाँ ट्राई करता है, जस्ट पीछे वाले, जस्ट पीछे पे नहीं जाता वो, उनमें जो सबसे पहला होता है उस पे जाता। क्लियर है ये? लेकिन हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है शायद तीसरे ना जस्ट पहले वाले पे ना, जस्ट पहले वाले पे जाना है ना। तो आप वही देखो, याद रखो, नंबर नहीं दोगे, अगर इंडेक्सिंग नहीं करोगे तो पॉइंट किस पे करेगा, सबसे पहले वाले पे। लेकिन अगर तुमने स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिख दिया तो जस्ट पहले वाले, 2 लिख दिया तो जस्ट पहले वाले के उसके पहले वाले, 3 लिख दिया तो ऐसे काम करेगा। इसका काम करने का तरीका समझ लो भाई, कि अगर 1 लिखोगे, अगर 1 नहीं लिखोगे तो सबसे पहले वाले को ट्राई करेंगे, अगर 1 लिखोगे तो 2 लिखोगे तो उसके ऊपर उससे जस्ट, ऐसे काम। तो यहाँ पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? और इसका चाइल्ड कौन है, IMG। तो हमने वैसे बताया स्लैश भी लगा सकते हो, उसका जस्ट चाइल्ड है, लेकिन हमने हमेशा बताया डबल स्लैश लगाया करो। उसमें क्या रहता है, कल को अगर हायरार्की में कुछ ऊपर नीचे डेवलपर ने किया भी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिख दो डबल स्लैश IMG। अब देखो आ गया प्लस बटन में कि नहीं? देखो कहाँ बहुत मुश्किल है, बस वही सब नियम है, थोड़ा सा नियम अपने दिमाग में रखने हैं, और बाकी तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से उसे देखना पड़ेगा। जहाँ भी कहो कुछ ज़्यादा रिलेशन भी तो नहीं होता, एक टैग के अंदर टैग के अंदर टैग, ऐसे ही तो होता है। ऐसा नहीं 10-20 रिलेशन होते हैं, बस 1 ही 2-3 एक तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, ठीक है, और बाकी क्या है, सिबलिंग। अब तुम्हें ये पता है पेरेंट से चाइल्ड पे जाना हो तो स्लैश या डबल स्लैश का यूज़ करना है, लेकिन नीचे से ऊपर जाना हो तो किसका यूज़ करना है, पेरेंट ना, प्रेसीडिंग तो है, सिबलिंग हम बात कर रहे हैं पेरेंट, सिंगल स्लैश पेरेंट। अगर ये सिबलिंग हटा दे और मिक्सिंग हटा दे, मतलब सिबलिंग है, खाली सिबलिंग हटा दे, सिबलिंग डैश डैश सिबलिंग जो है उसको हटा दे। अच्छा, और नंबर हटा दे, इंडेक्स। अब क्या बता रहा है, 1/22, मतलब इसके पहले के। अब ये जो अभी देख रहा था, जिसे हम देख रहे हैं, वो क्या है, सिबलिंग है। अब ये सिबलिंग नहीं करेगा, उसके पहले का होना चाहिए। अब चाहे उसका जस्ट सिबलिंग हो या उसके पेरेंट का सिबलिंग हो या उसका सिबलिंग हो, अब सबको कंसीडर करेगा। पूरी यूआई में जो ऊपर है सबको कंसीडर करेगा। तो इंडेक्सिंग जो कर रहे हैं तो वो तो स्टेबल नहीं रहेगा, बिल्कुल स्टेबल नहीं रहता। लेकिन कई बार जब मजबूरी होती है, हमें पता होता है इसके जस्ट पहले वाला ही है, तो कई बार हम यूज़ भी, जैसे देखो अगर नहीं कोई ऑप्शन मिलता तो क्या करेंगे, तब करेंगे। सर ये प्रेसीडिंग के पहले सिंगल स्लैश लगा है, यार हम डबल स्लैश लगा के भी काम कर सकते हैं। कहाँ पे? प्रेसीडिंग से पहले एकदम, लेकिन लगाना नहीं है आपको, आप एक ही ट्राई करना। फिर इन दोनों में क्या अंतर हो सकती है, सिंगल और डबल में? देखो अगर इसकी बात करोगे, इसको हटाओ, ये 1 हटा दो, तब ये देखो अभी ये क्या है, प्रेसीडिंग है और सिबलिंग है। देखो अब भी कितने दिखा रहे हैं, 3 दिखा रहा है, और अब भी कितना दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, सेम ही दिखाएगा। रीज़न है वो क्या है, वो उसका सिबलिंग ही तो है,
वो जो पाथ दिए हैं उसी पे काम वो करता है तो उसका क्या ये अब सिबलिंग लिख देने का मतलब जो सेम हायरार्की में है सिर्फ उसी को पॉइंट करेगा, चाहे स्लैश लगाओ और चाहे डबल स्लैश। ये देखो भाई, ये एक्स पाथ इस तरह से, सर वो इंडेक्सिंग की जगह कुछ और नहीं कर सकते? और इंडेक्सिंग की जगह पे क्योंकि उसके कर सकते हो, लेकिन अगर उसके जैसे अब इसके पास है एक एट्रीब्यूट जिस पे काम करना है, क्या मान लो उसके पास अलाइन एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू लेफ्ट है और के पास ये वैल्यू नहीं है, तो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहाँ पहुँच गए तुम? अब तुम्हें एक और रिलेशन बता, चाइल्ड के सहारे भी पेरेंट को पहचान सकते हो, पेरेंट के सहारे चाइल्ड को पहचान सकते हो, और सिबलिंग और वो सिबलिंग भी दो टाइप के, एक प्रीसीडिंग और एक फॉलोइंग। क्लियर है ये? अच्छा, अगर मान लो कभी ऐसा हो तुम्हें इसके सहारे इसको पहचानना, तब करंट लगा देंगे नहीं, वही तो देखो, एक मिनट, मान लो ये कैलेंडर है, ये कैलेंडर कहाँ है भाई? देखो सब लोग, कैलेंडर देखो कहाँ है, इसके बगल में ये है कैलेंडर ना। मान लो हमें इस टीडी पे काम नहीं करना है, इसके पेरेंट पे नहीं काम करना है। पेरेंट का ग्रैंड पेरेंट कौन है? पेरेंट का पेरेंट कौन है? टीडी का पेरेंट ग्रैंड पेरेंट ये हो गया, ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट हो गया, और ये उसके ऊपर मान लो हमें इसे पहचानना है। ग्रेट ग्रेट हाँ, मतलब ग्रेट, एक तो रास्ता ये है कि हम क्या लिख दें, स्लैश पेरेंट डबल कोलन टीडी, फिर स्लैश पेरेंट डबल कोलन टीआर। हम पेरेंट पे जा रहे हैं ना, स्लैश पेरेंट डबल कोलन टी बॉडी, फिर पेरेंट डबल कोलन और क्या, पहुंच गए ना टेबल तक। एक तो तरीका ये है, नहीं जैसे स्लैश लगा के सीधे चाइल्ड का ही नाम दे सकते हो, ग्रैंड चाइल्ड का नाम नहीं दे सकते हो। वैसे पेरेंट लिख के सिर्फ पेरेंट पे जा सकते हो, ग्रैंड पेरेंट पे नहीं जा सकते। लेकिन जैसे अगर बीच में कोई डेयर ऊपर और एक, हाँ तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ये देखो, ऐसे नहीं काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब लेकिन देखो, हमको यहाँ से पहुँचना है कहाँ? सर यहाँ से नहीं, कहाँ से? यहाँ से पहुँचना है कहाँ? यहाँ पे टेबल। तो जैसे चाइल्ड होता है ना, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, और दूसरा रिलेशन क्या बताया था, पेरेंट डिसेंडेंट ना। एक पेरेंट चाइल्ड होता है और एक पेरेंट डिसेंडेंट। जो जस्ट होता है वो चाइल्ड है, जो चाइल्ड का चाइल्ड हो चाहे ग्रैंड चाइल्ड हो, जो आपकी पीढ़ी में नीचे हो वो क्या है, डिसेंडेंट है। चाइल्ड भी क्या होता है, डिसेंडेंट। ऐसे ही एक रिलेशन और चलता है हम लोगों में, पूर्वज। हमारे पिताजी भी हमारे पूर्वज हैं, दादाजी भी पूर्वज हैं, परदादा भी पूर्वज हैं। पूर्वज एक ऐसा रिलेशन है जो मेरे किसी भी हायरार्की में पेरेंट के ऊपर काम करेगा। हम एंसेस्टर, इसको पूर्वज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंसेस्टर। क्या बोलते हैं, एंसेस्टर। स्पेलिंग लिख देते हैं। एंसेस्टर, एंसेस्टर क्या होता है, आपका पेरेंट भी आपका एंसेस्टर है, ग्रैंड पेरेंट भी एंसेस्टर है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट भी एंसेस्टर है। जो भी हायरार्की में ऊपर है सारे के सारे क्या हैं, एंसेस्टर। तो देखो, जैसे पेरेंट लिख रहे हो वैसे ही लिखो क्या, एंसेस्टर, और फिर लिखो डबल कोलन और लिखो क्या, पहुंच गया ना। तुमको जो इतना करने की जरूरत पड़ रही थी वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही एक्सपाथ, ये वही काम। क्लियर है ये बात? जैसे वहां था ना, स्लैश 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 करके सीधे जब क्या करते रहते, डबल स्लैश, वैसे ही पेरेंट पेरेंट लिखने के बजाय सिर्फ एक वर्ड यूज करो क्या, एंसेस्टर।
लेकिन इसमें भी देखो यहाँ ये एक थोड़ा सीधा सिनेरियो था, इस वजह से कन्फ्यूज़न नहीं हुई, लेकिन इसमें भी कन्फ्यूज़न होती कब जानते हो, अगर इस टेबल का भी पेरेंट कोई टेबल रहा होता। ऐसा होता है ना, एक टेबल है, टेबल के अंदर TR-TD है, TD के अंदर फिर टेबल है ना। तो यहाँ तो इस टेबल का कोई पेरेंट टेबल नहीं था, इसलिए झंझट नहीं हुई, सीधे आ गया क्या 1 ऑफ 1। लेकिन इस टेबल का भी एक पेरेंट रहा होता, मान लो एक एंसेस्टर रहा होता, और वो भी क्या रहा होता, टेबल रहा होता, तो जानते हो किसके ऊपर पॉइंट करता, सबसे पहले वाला। जैसे प्रेसिडिंग सिबलिंग वाले नहीं, देखो ये जो प्रेसिडिंग सिबलिंग हो और चाहे जो ये वो पेरेंट वाले रिलेशन में, ये सबसे पहले वाले की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पहले सबसे पहले वाले की बात करते हैं। और हमको मान लो जो जस्ट इसका पहला, मान लो ये टेबल है, चलो ये बना भी देते हैं सर, उसका एट्रीब्यूट नेम और वो सब डाल के निकाल सकते हैं। हाँ, अगर भाई वो हो तो डाल के निकालो। तो यहाँ टेबल पे शुरू हुआ और यहाँ है ना, अपने आप आ गया। अब कैसा हो गया ये, अच्छा टेबल यहीं ख़त्म हो गया है। फिर से करते हैं इसे, क्या करते हैं इसे, एडिट एज HTML टेबल। अच्छा यहीं बन जा रहा है ना, यहीं पे बन जा रहा है सर जी, एक्चुअली उसको पेस्ट करके करना पड़ेगा, इंटर करना। यहाँ तो आ ही जाएगा। ये बहुत बड़ा है ना टेबल, स्क्रॉल करते करते ही गड़बड़ हो जा रहा है। उसको बंद करके टेबल सही है। अब देखते हैं, फिर गड़बड़ हो रहा। चलो मतलब मेरा क्या बताने का मतलब यही था, अगर इस टेबल का पेरेंट ये टेबल होता तो पॉइंट किस पे करता मालूम है, सबसे ऊपर वाले पे। अगर तुम्हें इसी वाले पे काम करना होता तब तुम्हें लिखना पड़ता क्या, टेबल 1, जो जैसे प्रेसिडेंट सिबलिंग में नहीं था, जो जस्ट पहले वाले के लिए क्या यूज़ कर रहे थे 1 ना, नहीं दोगे तो किसको पॉइंट करेगा, सबसे पहले वाले। जस्ट पहले वाला चाहिए तो 1, उसके पहले वाला 2, ऐसे ही यहाँ भी काम करता है। सर इस पे भी फर्स्ट कर सकते हैं, जैसे इसके बिल्कुल, जैसे लास्ट वर्ड चलता है वैसे फर्स्ट वर्ड भी चलता है, जैसे लास्ट वर्ड चलता है वैसे। चलो ये भी बताते हैं इंडेक्सिंग में फर्स्ट और लास्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, जैसे हेलो, लास्ट, फर्स्ट तो ऑलरेडी कर रहे हैं। हाँ फर्स्ट वर्ड भी काम करता तो है इंडेक्सिंग में यार, ये तो ऑलरेडी मान लो करता ही है। चलो दूसरी जगह देखते हैं, जैसे मान लो जैसे चाहिए एग्जाम्पल एक देखो, फर्स्ट एंड लास्ट को समझने के लिए। जैसे सपोज करो मान लो यही इतने आ रहे हैं, ठीक है, हमें काम इस पे करना है चेंज लेआउट। हमें किस पे काम करना है, चेंज लेआउट। तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, मान लो इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है,
तो हम फिर क्या करते हैं, इसके पेरेंट को देखते हैं। पेरेंट के पास भी नहीं है तो कहाँ जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट के पास जाते हैं। ये है, इसके पास भी नहीं है तो फिर कहाँ जाते हैं, और उसके ऊपर, वो भी नहीं है तो फिर और ऊपर। और यहाँ पे हमें एक दिखा कि क्लास है, क्लास की वैल्यू क्या है, कुछ इस तरह से मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन, डबल स्लैश टेबल @ क्लास इक्वल्स टू और सिंगल कोट्स के अंदर ये लिखा, और डबल स्लैश क्या लिखते हैं, IMG। तो लेकिन एक नहीं आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं यार, 9 है भी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ब्लैंक 8 कितने हैं, 3 8 3 6 2 8, 7वां 8वां और 9वां कहाँ गया भाई, ब्लैंक 9वां वाला भी देखते हैं जरा। ये 9वां है, देख रहे हो, ये 9 ही है, मान लो कहीं है, कहीं कुछ एक हिडन सा दिख रहा है। ये देखो लिखा भी है, डिस्प्ले क्या लिखा है, नन, नॉन नहीं नन, डिस्प्ले नन, और नन का मतलब वही दिखाई नहीं दे रहा। मान लो हमें इसी को पॉइंट करना होता, इसी को आइडेंटिफाई करना होता, तो एक तो रास्ता ये था कि तुम यहाँ IMG के बाद क्या लिख देते, ऐसे नहीं, सॉरी, इंडेक्सिंग करते हो तो कैसे करते हो, पूरा पैरेंथेसिस के अंदर बंद और फिर 9 काम कर रहा है ना, चल रहा है ये भी। Yes. लेकिन कल को मान के चलो डेवलपर ने यहाँ पे एक और इमेज डाल दी तो वो 10 नंबर, तो अब इसका नंबर क्या हो गया, 9 से किसक के 10। लेकिन तुम्हें पता है, इतनी बात जरूर पता है, इस एप्लीकेशन को यूज़ करते करते तुम्हें पता है हमेशा ये रहेगा कहाँ, आखिरी में। लास्ट तो लेकिन आखिरी नंबर तो बदल सकता है ना, अभी 9वां आखिरी है, कल को 2 और ऐड हो गए तो 11 नंबर आखिरी हो जाएगा, तो तुम्हें बदलना पड़ेगा ना, 9 से 11 करना पड़ेगा। यहीं पे ये काम आता है, कौन सा वर्ड, लास्ट। लास्ट क्या करेगा, सबसे आखिरी वाले को पॉइंट करेगा। 9 होंगे तो 9वें को, 15 होंगे तो 15वें को। ऐसे ही लास्ट भी काम करता है और ऐसे ही ये काम करता है फर्स्ट, लेकिन नहीं काम कर रहा है, लग रहा है बाद के एक्सपार्ट में बदल दिया, लेकिन पहले काम किया करता था। लेकिन तब भी हम लोग फर्स्ट को कभी यूज़ नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट फिक्स है यार, फर्स्ट तो हमेशा पहला ही होगा ना, लास्ट फिक्स नहीं है, इसीलिए लास्ट कीवर्ड का हम लोग यूज़ करते थे। और जहाँ फर्स्ट यूज़ करना है तो फर्स्ट क्या लिखने का फ़ायदा, 1 ही लिख दो, ऐसा तो है नहीं कभी भी दूसरा तो फर्स्ट हो नहीं सकता ना, फर्स्ट तो हमेशा कौन होगा, पहला ही होगा। लेकिन हाँ, लास्ट कौन होगा ये कोई फिक्स नहीं है, 9 है तो 9वां लास्ट है, 15 है तो 15वां लास्ट है ना। तो लास्ट और फर्स्ट भी चलते थे, और यही नहीं, एक चीज और देखो, मान लो तुम्हें लास्ट पे नहीं, तुम्हें इस पे काम, तुम्हें पता है ये हमेशा लास्ट से एक पहले है ना, तुम्हें ये पता है कि हमेशा जहां भी रहेगा वो लास्ट से एक क्या रहेगा, पहले। तो देखो ध्यान से क्या लिख रहे हैं, लास्ट और -1, मतलब सेकंड लास्ट, जो लास्ट से जस्ट पहले वाला। लास्ट -2 करोगे तो लास्ट के पहले वाले से पहले वाला, लास्ट -3, लास्ट -4, ऐसे भी यूज कर सकते। हाँ, लग जाएगी थोड़ी बहुत। सर जैसे हमें किसी को फाइंड करना है तो वो नीचे से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी? हाँ। और नीचे भी मैच मिल रहा है बना फोन, हाँ। ऊपर भी मिल रहा है। मतलब नहीं समझा जैसे, सर पेरेंट्स हम लोग कहते हैं ऊपर, हाँ, हाँ। तो आप अभी बताया कि नीचे से भी ऊपर जा सकते हो। अगर नीचे भी बना फोन आ रहा है तो नीचे से भी ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हो, ले सकते हो। अगर तुम्हें लगता है जिस पे काम करना है और उससे उसके नीचे वाले, मतलब जैसे तुम्हें काम करना है किसी पेरेंट पे, लेकिन पेरेंट के पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके चाइल्ड के पास क्लियर इन्फॉर्मेशन है, तो चाइल्ड का यूज़ करके पेरेंट तक जा सकते हो। इसीलिए तो बताया गया ये वर्ड, क्या 2 वर्ड, एक तो पेरेंट और दूसरा क्या, एंसेस्टर। सर दोनों के पास है, लेकिन चाइल्ड के पास सर ऊपर बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो इसके पास नीचे नीचे है तो तुरंत, हाँ तो सही है, ठीक है। एक एंसेस्टर भी है और एक
पेरेंट जस्ट पेरेंट की बात करेगा, एंसेस्टर में सब इंक्लूड हो जाएंगे, पेरेंट भी, ग्रैंड पेरेंट भी, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट भी, जो भी रहेगा सब, जैसे वहाँ डिसेंडेंट के केस में हुआ करता था। डिसेंडेंट और एंसेस्टर में डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है। डिसेंडेंट मतलब डिसेंडेंट तब यूज करोगे जब ऊपर वाले के सहारे नीचे वाले को खोजने की कोशिश करो। एंसेस्टर तब यूज करोगे जब नीचे वाले के सहारे ऊपर वाले को ढूंढने की कोशिश करो। जब नीचे वाले का रेफरेंस दोगे तो ऊपर वाला उसका क्या कहा जाएगा? एंसेस्टर। ऊपर वाले के सहारे जब नीचे वाले को ढूंढने की कोशिश करोगे तो ऊपर वाला क्या कहा जाएगा? वो ऊपर वाला पेरेंट कहा जाएगा और नीचे वाला क्या कहा जाएगा? डिसेंडेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको सेव कर देते हैं। क्लियर है ये? और ये एक्स पाथ वाला ये ट्राई किया, ये फ्लिपकार्ट का ट्राई किया? जी सर। हाँ, दोनों को निकाल, अगर जैसे प्राइस भी निकालना है और मोबाइल का नाम भी निकालना है तो एक लिस्ट से काम नहीं चलेगा। कितनी लिस्ट होंगी? दो। एक प्राइस के लिए और एक नेम के लिए। जैसे यहाँ इन्होंने इवन बनाई भी है। यहाँ कितनी बनाई गई है? तीन लिस्ट बनाया गया है। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो तीन भी बनाओ। क्लिक कराने के लिए जो नीचे आता है कोई। अच्छा, हाँ, तो अगर मान लो नीचे वाले पे क्लिक कराना है तो तीन भी बना सकते हो। तो ये तुम्हें जितने चाहिए होंगे उस हिसाब से जैसे बनाओ। हम उसमें नीचे वाला पहला पेज खोले तो पूरे के लिए रेट और नेम ऐसे ऐसे करें, हाँ। लेकिन जैसे उसमें 11 दिखा रहा है। हाँ, लेकिन जब ऑटोमेट कर रहे हैं तो चलता ही जा रहा है, उसकी चलता ही जा रहा है। मतलब उसमें जैसे मैनुअली देखे तो 11 ही दिखा रहा है। हाँ। लेकिन जैसे ऑटोमेट किया 10वें में आया तो 11वां भी खोला, 13वां 14वां ऐसे बोलते चला गया। अच्छा, फ्लिपकार्ट में तो हाँ, जानते हो क्यों? फ्लिपकार्ट में फीचर ऐसा है, अभी शुरू में 11 प्रोडक्ट दिखाएगा, लेकिन जैसे स्क्रॉल करके नीचे पहुंचते हो प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। हाँ, इसलिए वहाँ रुकता है जहाँ से उसके प्रोडक्ट आने वाले हैं, जहाँ बंद हो जाते हैं प्रोडक्ट आना ना, क्योंकि जो जैसे जैसे नीचे जाता रहता है वैसे वैसे और भी क्या होता है? प्रोडक्ट बंद नहीं होते। हाँ। मतलब वो उनको परचेज नहीं कर सकते। हाँ। मतलब वो अनअवेलेबल। अच्छा। परचेज हाँ, वो अनअवेलेबल होगा। नेट कनेक्ट करा दिया तो कौन सा कनेक्टेड है ये कनेक्टेड? क्या सर्च करें? मोबाइल। वन ऑफ 24 आ रहे हैं, तो कितनी बार चल रहा है? 24 बार नहीं चल रहा? से नीचे जाइए, इसको 11 है, 11। हाँ, 11। और सब हाँ, 10 तक है। 10 कहाँ है? मतलब इसमें दिख रहा है। ना 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 ना। अच्छा, इसका कहने का मतलब है कि इतने हैं। जैसे देखो ऐसे रिजल्ट आते हैं कि जैसे मान लो एक टेबल है जिसे आ रहा है, अब है इसके पास 7000 मोबाइल, अब 7000 नहीं दिखा रहा है, 24 के टुकड़े में बांट दिया। 24 टुकड़े में क्या कर दिया है? बांट दिया है। अब ये जब 2 पे क्लिक करोगे तो अगले 24 दिखाएगा, 3 पे क्लिक करोगे तो अगले 24 में दिखाएगा। जैसे बहुत जगह ऐसा होता है, एक कोई चीज़ जैसे वी टाइगर में ही है, तुम लोग अभी इसको इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि इतने डेटा तुम लोगों ने ऐड नहीं किया। अगर इसी में वी टाइगर में जैसे ये लीड्स बना रहे हो 3 है ना, इसलिए 3 आ रहा है ना। जरा 10-20 लीड बनाओ,
तो फिर देखो ये, तो फिर यहाँ पे इसलिए जैसे यहाँ 3 है, 4 बनाओ, 4 दिखेगा, 5 दिखेगा। जब 10 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो दिखेगा यहाँ 10 ही। फिर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन रहेगा, क्लिक करो तो फिर क्या खुलेगा, दूसरे टेबल का दूसरा पेज, हाँ सेकंड वाला, तब उसमें 11 से लेके 20 तक आएगा। फिर क्लिक करोगे तो फिर क्या खुलेगा, तीसरा, तब उसमें 21 से लेके 30 तक आएगा। ठीक है, ये वो फीचर है। अब जैसे ये भी ऑटोमेट कर सकते हो भाई, अगर ये ऑटोमेट हो सकता है जैसे अभी हमने किया, तो ये भी ऑटोमेट हो सकता है। एक लूप और लगेगा एक्स्ट्रा, ये वाला भी हो सकता है। बड़े लूप में ये रहेगा और छोटे लूप में अंदर वाला रहेगा। तो जितने प्रोडक्ट हैं सब 7000 के 7000 हो सकते हैं। अभी तो तुम्हारा 24 निकाल रहा होगा ना, क्योंकि तुमने एक लूप लगाया है। और किसके लिए लगाया है, सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए। अब एक लूप इसके लिए भी लगाओ, इस पर क्लिक करना, फिर इस पर क्लिक करना, फिर इस पर क्लिक करना। तो बड़े वाला लूप ये रहेगा, ये वाला, और उसके अंदर 24-24 वाले लूप चलेंगे। कौन से, छोटे छोटे वाले। और ये कितने हैं, लेकिन इसमें दिमाग लगा भाई, वही करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट बार बार क्या कराते जाओ, क्लिक कराते जाओ। तीसरा खुलेगा, चौथा खुलेगा। मान लो किस पे पहुंच गए, 10वें पे पहुंच गए। इसके आगे अपलोड। अब देखो 10 के आगे का दिखना शुरू हुआ है। लेकिन ये नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, एक एक करके आगे बढ़ते जाओगे। तो एक लूप लगाओ या एक डू वाइल लूप लगाओ और क्या करते जाओ, नेक्स्ट पे क्लिक करते जाओ। तो ऊपर वाले लूप में ये वाला मैनेज कर दो इनको, और अंदर वाले लूप में मैनेज कर दो किसको, इनको, तो वो भी चलेगा, तो वो भी चलेगा। किसी में ऊपर चाहिए, किसी का नहीं आ रहा। बोलो। होम पेज पे नहीं सर, वो मैं फिक्स वगैरह नहीं सर, मेन डोमेन किसी से नहीं। हाँ सर, ये फिक्स नहीं, नीचे वाले को किसी का स्टॉक होता है। अच्छा, इसको राइट क्लिक कर रहे होगे, इंस्पेक्ट कर रहे होगे, भाग जा रहा होगा ना। हाँ सर। पहले तो इसे वो करते हैं। देखो एक तो तरीका इस तरह से भी कर सकते हैं, जब जिसका न निकल रहा हो, एक ये तरीका ट्राई करो। किस पे करना है भाई तुमको, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स पे या कहीं करना है, या कहीं बेबी एंड किड्स पे करना है। अब कैसे करो, यहाँ पे हैं खड़े ना, तो हम देखो क्या करना है, पहले ध्यान से देखो। इसके लिए क्या करना है, ये पता है कि नहीं, ये वाली बटन, यस सर। इसको क्लिक करो अगर, तो भी कहीं कर्सर लेके जाओ तो वो क्या कर देता है, इंस्पेक्ट। ऐसे क्लिक करिए, कलर बदल जा रहा है कि नहीं, जब नीला रंग हो जाए तो समझ लो। जैसे अभी हम तुमसे कहें इस मेन को राइट को इंस्पेक्ट करो, तो मेन के ऊपर राइट क्लिक करके क्या करते हो तुम, इंस्पेक्ट आ जाता है ना। लेकिन चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, मेन या वोमेन किसी पे भी करना हो तो हम क्या करें, इस पर क्लिक कर दें, तो ये ब्लू कलर हो गया, तो मतलब क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब जहाँ कर्सर लेके जाओगे, मेन वोमेन, उस पर क्लिक करो, उसको भी ले आए। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो पहले इसे क्लिक कर देंगे, ठीक। अब ये एक्टिवेटेड है जी सर। लेकिन अभी हम माउस नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि माउस ले भी जाओगे तो क्या फ़ायदा, मेन तो करना नहीं। हमें क्या करना है, मेन के अंदर जो कैटेगरी खुल रही है उन पे करना है। और कैटेगरी खुलेगी नहीं, अगर कैटेगरी खोलने की कोशिश करोगे जैसे ही, तो बस इसी को मान लेगा और इसका एक्सपाथ तुमको दिखा देगा। तुम्हें इसका तो एक्सपाथ चाहिए नहीं, तुम्हें तो चाहिए मेन के अंदर का। इसलिए इसको ऐसे करो और ये टैब बटन दबाते चले जाओ और फिर से करो। यही है, कई बार करना पड़ता है सही जगह पहुंचने के लिए। देखो यहाँ पहुंच रहा है ना, एक मिनट, पहले ऊपर पहुंचते हैं, यही है ना, कहाँ है अभी, फिर से वहाँ आ गया। एक मिनट फिर से देखते हैं। ऐसे ऐसे करके भी हम लोग कई बार जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ आया, यहाँ आया,
पहुंचा। फिर से वापस आ गया। देखो अगर यहाँ टैब से पहुँच रहे होते, अगर हम यहाँ से किससे पहुँच रहे होते, टैब से, तो जैसे ही मेन पे टैब पे पहुँचता तो वहाँ उसके बाद ये डाउन की नहीं होती, जो नीचे एरो बना होता है उस पर क्लिक करते और फिर एक एक करके नीचे जाके और फिर वो खुला रहता तो वहाँ कर्सर टच कर देते, आ जाता। अगर ये आ रहा होता टैब के सहारे वहाँ तो, और नहीं आ रहा है तो इसके लिए तुम्हें यार वही करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के हमें सब लिंक्स निकालने हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स यार, हाँ तो क्या, इसके नीचे जैसे MI, हाँ हाँ जब ये आ गया तो ये भी आएगा। हाँ तो रहा है। जानते हो पहले क्यों नहीं आ रहा था तुम्हारा? क्योंकि तुम्हारा ये जो इंस्पेक्ट वाला सेक्शन था वो था साइड में, वो था कहाँ तुम्हारा? साइड में। जब साइड में था और तुम जब इलेक्ट्रॉनिक्स पे या कहीं पे भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर दोगे, अभी तक तो रहेगा ही जब तक यहाँ है, लेकिन जैसे ही इस सेक्शन के कहीं बाहर गया वैसे ही क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। देख रहे हो, हटाओगे कर्सर तो हट जाएगा, लेकिन अगर ऐसे देखो तो यहीं इंस्पेक्ट कर दो, वहाँ आ गया ना। बस यही है, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ज़रा हाथ से ही टाइप करना पड़ेगा। हाथ से ही तुम्हें क्या करना होगा, टाइप करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट वैल्यूज जो है नोट कर लो कागज़ पे और फिर बना लो एक्सपर्ट। सर डाल दिया तो मैच नहीं किया। अब टाइप भी करते नहीं मैच तो फोटो खींच के नहीं, हाँ फोटो खींच के किया होगा, लेकिन फिर हट जाता है ना। वो तो तब काम करता जब चल रहा होता, जब ऑटोमेशन तुम्हारा चल रहा होता, वहाँ माउस ओवर करता, वो खुलता, उस समय वो काम करता। एक मिनट रुको, चलो अच्छा इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। चलो तुम्हें यही चाहिए ना, अभी किसी के इंटरव्यू में यही सवाल भी, यही दिया भी था एक्सरसाइज में करने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाओ और एक जितने मोबाइल्स हैं उन सब का टेक्स्ट लेके आओ। उन सब मोबाइल्स पे क्या करो, उनका टेक्स्ट लेके आओ। ठीक है, तो वहाँ भी यही करना था। पहले यहाँ ये करना था, क्लिक करते हैं कि माउस ओवर, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा माउस ओवर पे आ जाता है। अब ये देखो, अच्छा राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, है ना यही। अब देखो ए है, टाइटल है, MI है, क्या क्या दे रहा है देखो ध्यान से। क्या दिख रहा है भाई, टाइटल है, तो इसका टाइटल MI है तो दूसरे वाले का रियलमी होगा। तो वो ये तो कोई कॉमन एट्रीब्यूट इनके बीच में है नहीं। हमें चाहिए सारे क्या, मोबाइल्स, क्लास। अच्छा क्लास है तो। क्लास है, क्लास। लेकिन हमें एक डाउट है, यही क्लास सब की होगी? ज़रा ट्राई करके देखो। हमें तो सिर्फ मोबाइल चाहिए, मोबाइल एक्सेसरीज नहीं चाहिए। अगर मान लो हमें मोबाइल एक्सेसरीज, लैपटॉप और क्या कहते हैं टेलीविज़न, फीचर्ड सब चाहिए होते तो शायद ये क्लास एट्रीब्यूट मेरा काम कर जाता, क्योंकि सबकी क्लास क्या है, सेम है। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ क्या, सिर्फ ये अंदर के क्या चाहिए, मोबाइल। देखो दिमाग लगाते हैं, देखो क्या हो सकता है। चलो, तो टाइटल काम का नहीं है, क्लास काम की नहीं है, एचरेफ में एक वर्ड आ रहा है क्या, मोबाइल्स, MI ब्रांड, और फिर क्या PR SID, और फिर क्या आ रहा है, मेनू सब इलेक्ट्रॉनिक्स। मैच नहीं किया। हाँ? आई भी दिया है। नहीं सर, तो मोबाइल तो कंटेंट्स का यूज़ करने बताया गया है ना। मोबाइल का यूज़। लेकिन ये भी हो सकता है, अब ये भी चेक करो, ऐसा तो नहीं एसेसरीज में भी मोबाइल वर्ड आ रहा हो, आ रहा है। आ रहा है ना।
क्लास उसमें मोबाइल एक्सेसरीज आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है? मोबाइल MI इसमें सिर्फ मोबाइल से आ रहा है ना, तो शायद ये काम कर जाए, शायद ये काम कर जाए। एक बार ट्राई किया जाए। क्या हुआ था? मोबाइल्स लिखा था, स्लैश स्लैश लिखा था ना, तो कैसे करोगे भाई? यहाँ ऑटोमेटेड है ये। चलो इसको स्टार्टिंग में ही करते हैं। यहाँ ये इतना कर रहे होगे फ्लिपकार्ट। अच्छा, क्लोज व्लोज कर दे रहे हो ना, माउस ओवर कर रहे हो इसमें? नहीं है। ये किस पे क्लिक किए हो? यहाँ ये किसके? ये तो उस पर क्लिक कर रहे होगे ना, क्योंकि जब उसको फ्लिपकार्ट को पहली बार खोलता है कोई, तो लॉगिन के लिए आता होगा। तो ये लॉगिन वाले को तुम क्या कर दे रहे हो? बंद कर दे रहे हो। बंद करने के बाद तुम्हें क्या करना है? माउस ओवर कराना है। किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो। स्पैन है, क्लास है, चलो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ट्राई करें। कंट्रोल F / स्पैन टेक्स्ट और काम कर रहा है। जी सर। तो बस चलो फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, और ये दे दिया हमने क्या? एक्सपाथ। अच्छा, एक ही लाइन में कर दे पूरा? मतलब पूरा नहीं, मतलब हमें माउस ओवर जो करना है। न्यू एक्शंस ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हैं हम? मतलब स्टोर नहीं कर रहे हैं। डॉट क्या? मूव टू एलिमेंट, और एलिमेंट की जगह यही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, इसी से बनेगा वेब एलिमेंट ना। लास्ट में डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। और चलो इसको हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ही सही है, इसको अलग ही कर देते हैं, नहीं कन्फ्यूज़न होगी कुछ लोगों। ये हो गया वेब एलिमेंट। हो गया। ठीक, जी सर। एक और लगेगा। अब सही है। Yes, sir. इतने से क्या हो जाएगा? माउस ओवर। और फिर इसके बाद ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाई डॉट एक्सपाथ / टैग नेम देना है ना। टैग नेम क्या था इनका? ये होगा सर। ए टैग है। टैग नेम क्या है? ए है ना। और href के अंदर क्या है? मोबाइल्स वर्ड आ रहा है, तो लिखते हैं ए कंटेंस और क्या? कंटेंस कंटेंस पैरेंथेसिस और टेक्स्ट नहीं है, वो क्या था? href था ना। href कामा सिंगल मोबाइल के अंदर स्लैश मोबाइल क्या लिखा हुआ था? मोबाइल सर। मोबाइल्स की स्पेलिंग में क्या स्मॉल है, क्या कैपिटल, यही मैटर सभी करता है। स्मॉल है सर। हाँ, सभी कुछ इसमें। ठीक, चलो यहीं से देख लेते हैं। इससे क्या मिल जाएगा हमें? लिस्ट वेब एलिमेंट मोबाइल। अब चलो इसको प्रिंट करा लेते हैं। साइज अगर सही आ जाएगी तो मतलब हम समझ जाएंगे कि ये काम कर रहा है। डॉट साइज और इंट क्या हो गया? इसको डाल देते हैं क्या? मोबाइल काउंट। ठीक, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, ये नई विंडो में खुलता है तो हमेशा पहले लॉगिन वाली स्क्रीन आती है।
यस स्विच कर देते हैं। ये पीछे से ये इसे नया अकाउंट देखो भाई, तो अकाउंट प्रिंट नहीं किया है क्या हमने? सर ये वर्जन को लेके कोई दिक्कत है? थ्रेड का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, इसने माउस ओवर किया कि नहीं? सर वो डिस्प्ले अच्छा डिस्प्ले चला गया था। हाँ क्या कर रहे हो? किससे कर सकते हैं? हाँ OTP तो मोबाइल पे आएगी, OTP मोबाइल पे आ रही होगी ना, तो मोबाइल के लिए तो APM यूज़ करना पड़ेगा। क्या एक्सेप्शन है भाई? यहीं आ रही है। अच्छा हमने वो ट्राई की, देखा था कि नहीं सही है कि गलत, चेक नहीं किया था, तो चेक कर लेते हैं यार। नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, यहाँ पहले तो खुलता ही नहीं शायद ना, जब मोबाइल सर्च करते हो तब नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आ तो रहा है, लेकिन ये अलग है वो अलग है क्या? वो दूसरे पेज पे था। वो दूसरे पेज पे था ना, इसको इंस्पेक्ट करो तो। सर्च करने से। वो सर्च करने के बाद वाला था ना? जी सर। हाँ नहीं, नीचे वाला काम कर, अच्छा हाँ अच्छा हाँ यार, एक काम करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्या कराते हैं, क्लिक कराएंगे नहीं तब भी निकला हुआ है उसका नीचे, पहले बिना सर्च के काम नहीं करेगा ना? उसमें है नीचे। सर्च का कोड लिखा हुआ है, तो चलो हमारा यही कोड है, ये हमने जो अभी लिखा है। चलो इसको हटाते हैं। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं ना, अब यहाँ डाल दें। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उस समय दिक्कत क्या थी, वहाँ पे सर्च नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अब जरा ट्राई करते हैं। अब आने लगा, हो गया। काउंट कितना आ रहा है? 2 आ रहे हैं। अच्छा 1 मिनट अगर लगता है ऐसा तो थ्रेड डॉट स्लीप लगा देते हैं। चलो 5 सेकंड का लगा दिया, या तो मेरा फिर एक्सपाथ वो लिस्ट, हाँ मतलब जो है वो 2 ही ला रहा है, कौन कितने चाहिए, 17-18 है शायद वहाँ। 10 आ रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है। 1 मिनट और देख लेते हैं छोटा करके, 10 ही है कि ज़्यादा? 10 ही ज़्यादा हैं, 10 तो नहीं है। अब ये क्वेश्चन है क्या उनके में मोबाइल वर्ड नहीं लिखा हुआ है क्या? हो सकता है उनके में नो न हो। जैसे ये पोको है, उसके नीचे सर, वो 10 नंबर पे आ रहा है। नहीं, अब देखते हैं ज़रा, ये देखते हैं इन्फिनिक्स जो है,
देखो इसके एचरफ में मोबाइल वर्ड नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? TYY। ये देखो TYY। जी सर। आ रहा है ना TYY, जो हमें लग रहा था कॉमन होगा सब में, वो सब में कॉमन नहीं। सर तो इसका एक बात फिर से बनाना पड़ेगा। एकदम बनाना पड़ेगा। एंड करके। अब क्या एंड नहीं और लगा के अगर बाकी मान लो 18 है, 10 में मोबाइल आ रहा है, 8 में TYY आ रहा है, तो OR लिखना बताया है ना, OR का यूज़ करके TYY डाल दो तो शायद 18 बन जाए। लेकिन उसमें सर या तो ये होगा ना, हाँ और का मतलब तो दोनों आ जाएंगे ना। हाँ सर। एंड लगाओगे तो दोनों चीज़ मैच करनी हाँ, चाहिए, दोनों और लगाओगे तो या तो ये मैच करे, इसको भी ले लेगा, वो मैच करेगा तो उसको भी, दोनों को ले लेगा, तो तुम्हारे 18 हो जाएंगे। सर उसके बाद वालों में कुछ और हो, जैसे इसमें TYY अलग से था, उसमें कुछ और हो सकता है भाई। तो इसलिए कुछ ऐसा एक्सपात देखते हैं ना, ज़्यादा अच्छा तरीका भी इसमें है। इसको हम लोग किसी और तरीके से करने की कोशिश करते हैं। रुक जाओ फिर से। चलो एक काम करते हैं ज़रा, और इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो ज़रा ध्यान से, ये देखो, ये है ना, ये लेकिन सभी आ रहे हैं किसके अंदर? डिव के। ये सारे आ रहे हैं एक डिव के अंदर। ऑफर जोन भी लिखा हुआ है, ऑफर जोन नहीं लिखा हुआ है, ऑफर जोन तो कहीं नहीं है। ये पहली मोबाइल है, टाइटल मोबाइल है, कौन सी मोबाइल है? आई थिंक MI ये है ना, ऐसे MI ये है, MI और MI कहाँ बताओ? ये दूसरे नंबर पहले नंबर पे मोबाइल से है ना सर, MI है, और उसके पहले क्या है? A है ना, मोबाइल। जैसे यहाँ MI है, इससे पहले क्या लिखा है? मोबाइल। मोबाइल ना। हाँ। और आई थिंक इसके पास इनर टेक्स्ट जरूर होगा, जरा देखते हैं इसको। देखो अब कैसे, अब फिर 1 मिनट हो गया। ये ए है, टाइटल क्या है इसका? मोबाइल्स है, और किसी का नहीं है। इसी का टाइटल क्या है? मोबाइल्स है। और बाकी वो जो लिंक है जो हमें चाहिए, उनके साथ तुम एक बात देख रहे होगे कि वो सब इस ए के, जिसका टाइटल मोबाइल है, जिसका टाइटल क्या है? मोबाइल है, उसी की ये लोग सिबलिंग ही तो है। बोलो, इसके ये लोग सिबलिंग है ना। यस तो एक बार ये ट्राई करके देख लेते हैं। ए टाइटल मोबाइल्स और इसके बाद फॉलोइंग सिबलिंग ए। तो जी उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक करके वो है, वो भी मैच कर रहा है। तो कहाँ? उसके इनर ट्रिक्स में नहीं, जैसे ये देखो मोबाइल्स है, ये मोबाइल्स है ना ए, देखो ये मोबाइल जो यहाँ सिलेक्टेड है, इसका है ये, और ये जो है MI, ये सब उसके क्या है? सिबलिंग है ना। तो हम तो कहेंगे डबल स्लैश ए था, और क्या था उसके पास? @, टाइटल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर मोबाइल्स हाइफन स्लैश फॉलोइंग हाइफन सिबलिंग डबल कोलन ए, नहीं ए, ये नहीं था ना सर। ए ए था ना। यस सर, लिंक जितने भी फॉलोइंग सिबलिंग ए। तो ये ट्राई करके देख लेते हैं, शायद इससे, क्योंकि हमें ये याद है जिस लड़के की प्रॉब्लम थी, जब उसे करवाया था तो उसमें 17-18 आए थे। चार्जिंग लगने के बाद अब देखते हैं।
एक लाइन यहीं देख लेते हैं। 17 और शायद 17 मोबाइल हैं। अगर गिन के देखोगे यहाँ तो 17 हैं भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नार्जो तक कितने हैं? 13 हैं। और नीचे करके देखोगे तो दिख जाएंगे 17 हैं। छोटे कर ठीक है, जब थोड़ा छोटा कर दें गिनने के लिए। अब देखो, अब देख लो कितने हैं? 17 है 17 हैं। लेकिन सर मोबाइल 17 ही है सर, 17 ही है 17 ही है सर। इस तरह से तुम्हें ये मिल गए 17। अब उनका चाहे टेक्स्ट निकालो और चाहे जो करो, है ना। अब तो तुमको लूप Verify कैसे करेंगे? इतना क्या समय लग जाएगा। तो एकदम समय तुमको देगी कंपनी, रोज 8 घंटे 9 घंटे काम करने के लिए देगी। भाई अगर इसमें समय लगेगा तो जो सामने, ऐसा थोड़ी ना कि तुम अकेले वहाँ हो, और भी लोग होंगे काम करने वाले, तो वो जो सामने बैठ रहा है वो भी जानता है ना कि इसमें समय लगेगा। अब जैसे तुम मेरे साथ काम कर रहे हो और तुम इसमें समय ले रहे हो, तो हम भी जानते हैं कि यार इसमें तो समय जाएगा। या फिर जब मीटिंग्स होंगी तुम बोलोगे कि इसमें ये थोड़ा करना है, ये चैलेंजिंग है, इसमें टाइम लग रहा है। सब लोग समझते हैं, ऐसा थोड़ी ना सबका काम उतने देर में, कोई ऐसा तो है नहीं उतनी रफ्तार से रोज़ गड्ढे खोदेंगे और खोद डालेंगे। भाई टेक्निकल काम है, कभी कभी 2-2 3-3 दिन किसी काम में फंसे रहते हैं, लेकिन बस जस्टिफाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई यहाँ देखो ये चैलेंजिंग है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। सब कहते हैं ठीक है भाई करो, ट्राई करो, जल्दी करो, कोशिश करो जल्दी करने की, बस इतना ही बोलेगा कोई। क्योंकि ये दिमाग वाला काम है ना, ये तो ऐसा है नहीं कि तुम्हारे हाथ चलाने से जल्दी चल जाएगा, हो जाएगा भाई, लगेगा। लेकिन ये भी है, ये इसमें टाइम तो लगता है इस अप्रोच में, लेकिन ये अप्रोच अब आज 17 मोबाइल है तब भी कल काम करेगा, कल को 50 मोबाइल हो जाए तब भी काम करेगा, है ना। और सबको एक बार में कर लेगा, इसके अपने बेनिफिट भी तो हैं, तो इसलिए इसमें टाइम लगाना बनता है। ठीक है, अच्छा ये बात एक बताइए कि नहीं तुम लोगों को भी। मान लो ये तो मिल गया, अच्छा इसमें क्लिक कर दे तो क्या होगा? देखो मान लो MI पे क्लिक कर दें, MI के ब्रांड्स आ जाएगा तो MI के फ़ोन आ जाएंगे। हम चाहते हैं ऐसा कि फिर से माउस ओवर करें, अभी किस पे क्लिक करें? रियल। फिर से तीसरी बार फिर से माउस ओवर करें, और अब फिर किस पे करें? मतलब एक एक करके सब पे क्लिक करना चाहते हैं। कैसे करोगे भाई? देखो एक भाई, जैसे यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया? पहले माउस ओवर तो तुम्हें बार बार, चलो पहले माउस ओवर किया और लिस्ट निकली, और फिर क्या लगा दिया तुमने? एक फॉर लूप लगा दिया। इंट I इक्वस टू 0 से I इज लेस देन आर इक्वस टू क्या? मोबाइल काउंट -1 और I प्लस प्लस, नहीं मोबाइल काउंट निकाल दिया ना। अब एक एक कैसे निकालते हैं इसमें पता है ना? लिस्ट, सॉरी जो तुम्हारी लिस्ट होती है क्या करते हो आप? लिस्ट से डॉट कौन सा मेथड याद रखो? गेट मेथड। आई पास करोगे, एक एक करके तुम्हें क्या मिलेगा? वेब एलिमेंट। WE मोबाइल, ठीक। और अब इसमें क्या करना है तुम्हें? मान लो सबका टेक्स्ट निकालना है और सब पे क्या करना है? क्लिक करना है। टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो क्या लिख दें? सिस आउट करके क्या लिख दें? WE मोबाइल डॉट सॉरी गेट टेक्स्ट। और अगर क्लिक करना है डॉट क्लिक। बोलो अब क्लिक करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन समझो एक बात, क्लिक तो कर देगा। कहाँ गया? वो जरा चार्जर निकाल दो। ये देखो जरा आप समझो इसको। सर वो मोबाइल्स था, ये मोबाइल ये देखो, ये एक बार क्लिक किया, MI खुला, लेकिन जो लिस्ट खुली हुई थी माउस ओवर करने के बाद वो भी तो क्या हो गई? गायब हो गई ना। तुम्हें दोबारा फिर से क्या करना होगा? माउस ओवर करना होगा ना।
तो इसलिए ये माउस ओवर वाली लाइन जो है ये इसी को फार लूप के अंदर हम सबसे आखिरी में क्या कर दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं। जैसे क्लिक करके अगले पेज पे पहुंचेगा फिर से क्या कर देगा, माउस ओवर कर देगा। या ऐसे कर देते हैं, एक काम करते हैं, इस लाइन को एक बार ऊपर ही फिर से डाल दें। अब बताओ अब क्या होगा। पहले तो माउस ओवर करना क्या है, मोबाइल जरूरी है। पहले तो माउस ओवर करना क्या है, जरूरी है, कर दिया। फिर आया, फिर काउंट निकाल लिया, फिर लूप चलाया, पहली बार आया, टेक्स्ट निकाल लिया, और फिर जैसे ही क्या किया, क्लिक किया, जैसे क्या किया, क्लिक किया, वो जो खुला हुआ था वो क्या हो गया, गायब हो गया, है ना। क्या हो गया, गायब हो गया ना। इसीलिए हमने ये वाली लाइन क्या डाल दी है, रिपीट के अंदर। जैसे दोबारा फिर लूप चलेगा तो फिर से क्या करेगा, माउस। तीसरी बार फिर लूप चलेगा तो फिर से, क्योंकि यहाँ मान लो एक बार माउस को ओवर करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार माउस ओवर करके किसी पे क्लिक किया तो हट गया ना। अब दूसरी एमआई के बाद मान लो ओप्पो पे क्लिक करना है तो कैसे कर पाओगे, फिर से माउस ओवर करोगे तब खुलेगा, तभी तो रियलमी या किसी और पे क्लिक कर पाओगे। तो इसमें बार बार क्या करना है तुमको, प्रोसेस रिपीट। देखो वैसे तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं थी जब तक तुम क्या कर रहे थे, ध्यान से देखो। जब तक तुम क्या कर रहे थे, उनका टेक्स्ट निकालोगे तब तक तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेक्स्ट निकालने में कुछ नहीं होता, लेकिन क्लिक करने में तो कुछ होता है ना। क्लिक करने के बाद वो क्या हो जाता है, हट जाता है। इसलिए ये लाइन कहाँ डालनी पड़ेगी, इसी में डाल। जिससे क्या होगा, एक बार क्लिक करेगा, अगली बार जब लूप चलेगा फिर से क्या करेगा, माउस ओवर करेगा। हाँ बिल्कुल, अभी बताया कि नहीं आप लोगों को, स्टेल पाया नहीं बताया ना। चलो अच्छा, ये तो एक्सेप्शन एक बताई थी हमने, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, ये बताई है कि ना। नहीं सर, सबसे पहले याद करो, चलो ऐसा कुछ याद रखो। जैसे ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया, ये बताओ वेब एलिमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। ये काम करेगा ना भाई, कोई इशू नहीं है काम करने में इसके। लेकिन अगर हम क्लिक करने से पहले पेज को ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश कर दें तो क्या अब ये काम करेगा, नहीं सर। यही तो बताया था एक एक्सेप्शन, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन हमने बताया था, वो ये था कि जब अगर कोई वेब एलिमेंट तुम बनाए, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके क्या बनाए, कोई वेब एलिमेंट बनाए, वो वेब एलिमेंट तभी तक काम का रहता है जब तक पेज रिफ्रेश या चेंज ना हो। लेकिन वैसे तो ये काम करता, लेकिन पहले तुमने क्या करा दिया, रिफ्रेश करा दिया, तो अब ये काम नहीं करे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको आज यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में तब उसके